नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार बैठकें हो रही। तो साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बड़ी चिट्ठी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी, उसके बाद मध्य प्रदेश के मालवा और मेवाड़ जहां अफीम की खेती होती है वहां पर हलचल तेज होती दिख रही है। साथ ही अगर बात करें जिस तरह की चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को लेकर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चिट्ठी लिखी। साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने बड़ी मांग की है कि अफीम पॉलिसी में भी जिस तरीके से अन्य फसलों में मुआवजा मिलता है, बीमा मिलता है, वो अफीम की फसल में भी को मिले। देखिए, अपना जो क्षेत्र है अफीम उत्पादक क्षेत्र है और अफीम एक बहुत बड़ा माध्यम है कृषि को लाभ के धंधे की ओर बढ़ाने की दिशा में अपने क्षेत्र में। तो इसलिए निश्चित रूप से अगर उस पर भी फसल बीमे में उसको भी कवर किया जाए अफीम को तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण भी बहुत बार कुछ चीजें हो जाती है और जिसका स्पष्टीकरण किसान दे तो भी उतना स्पष्टीकरण ठीक से बहुत बार दे नहीं पाते हैं, या बहुत बार अफीम ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेटेड माने या फिर इस प्रकार का एक सब्जेक्ट है कि जिस पर एकदम से विभाग भी उन सारी बातों को मान्य करने को तैयार नहीं हो पाता है कि इस कारण से हमारा जो औसत कम बैठा है, गाढ़ता कम बैठी है, या ऐसे सारे जो विषय है। तो इसलिए भी कहीं न कहीं जो माननीय यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने जो मांग शिवराज जी के सामने रखी है वो बहुत वाजिब है, और उस पर अगर कहीं कोई हो सकता है कानूनी अड़चन नहीं है और हो सकता है तो उस पर निश्चित रूप से विचार कर उसे कवर करना चाहिए। जैसे किसान को अन्य फसलों में मुआवजा बीमे की राशि मिलती है, तो ऐसे भी अफीम की फसल को भी उन फसलों में शामिल किया जाना चाहिए जिसमें किसान को मुआवजा और बीमे की राशि मिले, क्योंकि अफीम की फसल बहुत नाजुक फसल है और कभी पाला पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी ठंड ज्यादा गिर जाती है तो अफीम की फसल नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में उस किसान का भी हक बनता है कि उसको भी ये मुआवजा राशि और बीमे की राशि मिले। जी, इसकी मांग भी उठाई जा रही है, आप लोगों का क्या? बिल्कुल, हम तो सहमत हैं, और हमने जब आदरणीय मीनाक्षी जी नटराजन हमारी सांसद थी तब भी हमने उनको इसके द्वारा संसद में ये मामला उठवाया था कि बीमे की राशि, मुआवजा राशि अफीम के किसानों को दी जाए। और किसान कांग्रेस पूरी तरह प्रयासरत है, जैसे अन्य किसान है ऐसे अफीम का किसान भी है, वो भी किसान है, मिलना चाहिए। अफीम की फसल अपने जिले में बहुत मात्रा में होती है, और अफीम की फसल एक ऐसी फसल है जो बहुत सेंसिटिव है। मतलब उसका देखरेख करने, एक बच्चे को पालना और अफीम की खेती करना बराबर है। और ऐसे में भारतीय किसान संघ भी यही मांग करता है, वर्षों से हम ये बात रख रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा जो होता है वो सभी फसलों का होता है, ऐसे ही अफीम को भी उसका भी बीमा हो, ताकि किसान के अगर कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा भी मिल जाए। साथ ही आरबीसी 6(4) जो एक धारा है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, उसमें मुआवजे का प्रावधान रहता है। तो क्यों ना राज्य सरकार भी उसको आरबीसी 6(4) के तहत उसको शामिल करे, जिससे किसानों को मुआवजा भी मिल सके। तो अगर ऐसी चीज लागू हो जाती है, फसल बीमा भी मिलने लग जाए और मुआवजा भी मिलने लग जाए, तो निश्चित रूप से किसानों के ऊपर जो एक, क्योंकि अफीम की फसल में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, देसी खाद ले लो, आप बीज ले लो, क्योंकि पोस्ता दाना महंगा रहता है, उसमें आए दिन कीटनाशक का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, तो लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर फसल खराब होती है तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो उससे किसानों को कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इस पे विचार कर किसानों को कुछ लाभ मिले, ऐसी योजना लानी चाहिए। देखो, ये तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है वो किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान करती है, और प्राकृतिक आपदा पर अगर अन्य फसलों पर उनको मुआवजा मिलता है तो निश्चित रूप से अफीम की फसल पर भी मुआवजा मिलना चाहिए। और ये मांग बड़ी वाजिब है, और किसान सब
ये चाहते हैं, हम लोगों ने भी किसानों से चर्चा की है और किसान ये चाहते हैं कि मुआवजा भी मिलना चाहिए और अफीम का जो है इसमें बीमे की जो है वो भी शुरुआत की जानी चाहिए कि अफीम के किसानों को बीमा भी मिलना चाहिए। फसल बीमा जो मिलना चाहिए। हाँ, सभी फसलों का बीमा जिस तरह से मिलता है वैसे अफीम की फसल में भी जो नुकसान होता है उसका भी बीमा मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से अचानक कोई मावठा गिर जाए, अचानक प्राकृतिक प्रकोप हो, ऐसे समय में जो किसान है वो उतना अफीम का उत्पादन नहीं कर पाता जितनी औसत निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में उसको फसल का आकलन करके उतनी औसत लेना चाहिए जितना फसल में उत्पादन हो रहा है। किसान ये चाहता है कि ईमानदारी से, मेहनत से वो फसल पैदा करता है और उसका सही समय पर किसान का जो है इस समय में मदद किसान की होनी चाहिए। वास्तविकता में अफीम का मुआवजा किसान को मिलना ही चाहिए, क्योंकि बड़ी मिन्नतों से और बड़े जतन से किसान जो है अफीम की फसल को तैयार करता है। अफीम के पट्टे के लिए वो जतन करता है, जब जाके अफीम का पट्टा उसका बच पाता है। उसको कई बार ये स्थिति होती है कि प्राकृतिक आपदा या कई कारणों से उसकी फसल नष्ट हो जाती है और सरकार के द्वारा जब उसको औसत नहीं बिठा पाता है तो फसल नष्टि का भी आदेश होता है। ऐसे में वास्तविकता में किसान को मुआवजा मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरी फसलों का मुआवजा देते हैं तो ये फसल तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है और यहाँ का मालवा किसान जो है अफीम के ऊपर ही निर्भर रहता है और अफीम की फसल बड़ी मुश्किलों से उगाता है, उसका पूरा परिवार इसमें लगता है जब जाके फसल उगती है। ऐसे में वास्तविकता में किसान को अफीम का मुआवजा भी मिलना चाहिए और इसकी मूल्य वृद्धि भी होना चाहिए, जो नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इसकी घोषणा है, उसके वादे तो कर रही है, लेकिन किसान की तरफ, अफीम के उत्पादक किसान की तरफ उनका नजर नहीं जाती है, सिर्फ घोषणाएं तक रह जाती है।